नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्लम्बर मैन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाथटब के मेजरमेंट के बारे में। वैसे तो हमने बाथटब के ऊपर 4-5 वीडियो बनाया है, YouTube पर अपलोड भी किया है, आपने देखा भी होगा। उनमें से बहुत सारे साथियों ने ये कमेंट्स किया था कि भाई आपने तो वीडियो बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन इसका मेजरमेंट आपने नहीं समझाया है। सो प्लीज़ आप इसके मेजरमेंट के बारे में एक वीडियो बनाएं ताकि हमें समझने में आसानी हो। और उनमें से कुछ साथियों ने तो हमें डायरेक्ट कॉल करके भी पूछा है कि भाई आप इसका मेजरमेंट हमें बतला दें, हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले हमें इसके मेजरमेंट को समझने के लिए हमें उस बाथरूम में जाना पड़ेगा नक्शे के माध्यम से। दोस्तों, ये हमारा वही बाथरूम है जिसमें हमने बाथटब लगाया था। अब इसके मेजरमेंट को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले हॉट एंड कोल्ड का जो कनेक्शन होता है, जो हमारे मिक्सर का कनेक्शन होता है, उसके मेजरमेंट के बारे में समझेंगे। और दूसरा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम यानी वेस्ट वाटर का जो कनेक्शन होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं, यानी कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके बारे में समझते हैं कि हमें बाथटब लगाने से पहले SWR पाइप का जो कनेक्शन होता है वो हमें किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार बाथटब लगा रहे हैं या फिर आप नए प्लम्बर हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले बाथटब को मंगवा लें। अगर आप बाथटब मंगवा लेते हैं तो आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। आपका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस नक्शे को हम समझते हैं। ये हमारा बाथटब का एरिया है, बहुत ही करीबी से दिखलाया जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा बाथटब का एरिया है, हमने इसी एरिया में बाथटब को लगाया है। ये हमारा कम्बोर्ड वाला एरिया है और ये हमारा शावर वाला एरिया है और ये हमारा डोर फेस है। दोस्तों, अगर आप किसी बाथरूम में बाथटब लगा रहे हैं तो आपको उस बाथरूम में 2-2 पी ट्रैप लगाने होंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि एक पी ट्रैप आपका स्पेशल बाथटब के लिए होगा जो उस बाथटब का वेस्ट वाटर निकालेगा, और दूसरा पी ट्रैप आपका बाथरूम के लिए होगा जो शावर वाले एरिया का वेस्ट वाटर निकालेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी अगर आप बाथरूम में बाथटब लगा रहे हैं तो बाथटब के नीचे बैंड या नहाने ट्रैप लगाने की भूल ना करें। अगर आप बैंड लगाएंगे तो आपके बाथटब में बास आएगा, नाले का बास आएगा, क्योंकि आप जो मेन लाइन है वो नाले से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और दूसरा, नहाने ट्रैप लगाने से क्या होगा कि हमारी जो बाथटब की पानी स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो तकरीबन 150 से 200 लीटर तक होती है, 220 लीटर भी हो सकता है। अगर आप बाथटब यूज कर लिया आपने और फिर उसके पानी को आप निकालना चाहेंगे तो नहाने ट्रैप उतना पानी नहीं निकाल पाएगा, उल्टा ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी जगह पे आप पी ट्रैप लगाते हैं, 4 इंच का पी ट्रैप लगाते हैं, तो उस पानी को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने ये समझ लिया। अब हम इसके ड्रेनेज सिस्टम के मेजरमेंट के बारे में समझते हैं। अगर आप नए प्लम्बर हैं तो इसका मेजरमेंट समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक आसान काम करना है। क्या करना है? आपको जिस एरिया में बाथटब लगाना है उस एरिया में आप बाथटब को रख लें। बाथटब को रखने के बाद आपके बाथटब में 2 छेद दिखाई देगा। पहला छेद जो नीचे की ओर होगा वो हमारा वेस्ट वाटर का छेद होगा। दूसरा छेद है ऊपर की तरफ होगा, वो हमारा बाथटब में जब पानी भरने के बाद जब ओवरफ्लो होता है, सेम वाटर टैंक की तरह, तो वो ओवरफ्लो का पानी निकालने के लिए वो पॉइंट होगा। तो जो आपका वेस्ट वाटर का पॉइंट होगा, यानी कि नीचे वाला जो छेद होगा, ठीक उसके सेंटर के सामने ही आपको एक पी ट्रैप लगाना है, उसके नीचे। ठीक है। और उसके बाद आपके शावर वाले एरिया में जो आपको एक पी ट्रैप लगाना है, उसके लिए आप एक पाइपलाइन का एक कनेक्शन थोड़ा सा जोड़ें
उसके बाद आपका शावर वाला जो फेस है उसके फेस में एक टी डालें और एक दूसरा ट्रैप कनेक्ट कर लें। अब मेजरमेंट के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर इस मेजरमेंट को समझा जाए तो हम इस दीवार से अगर इस मेजरमेंट को नापते हैं, यानी कि इस पी ट्रैप को सेंटर टू सेंटर नापते हैं, तो इस दीवार से इसका सेंटर 15 इंच होना चाहिए। अब ये जो चौथा दीवार हम जब लगाएंगे हमारा चेयर का, उस दीवार से भी अगर जो हम इसका सेंटर नापेंगे तो 15 इंच होना चाहिए। इस दीवार से 15 इंच होना चाहिए, लेकिन 16 इंच और 18 इंच भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप बाथटब रख लेते हैं और रखने के बाद इसका मेजरमेंट करते हैं तो आपका पी ट्रैप एकदम सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक है। बाद में आप इससे बोतल ट्रैप कनेक्ट कर सकते हैं, बाथटब रख सकते हैं, ठीक है। अब हम हॉट एंड कोल्ड के बारे में समझेंगे कि हमारा हॉट एंड कोल्ड का पॉइंट किस तरह से मेजर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम उसी चीज़ को वापस रिपीट करेंगे, उसी बात को वापस रिपीट करेंगे कि हम अपना बाथटब को रख लेंगे नए प्लम्बर के लिए। रखने के बाद हमारा बाथटब का जो ऊपरी लेवल होता है, ऊपरी लेवल से हम अपने मिक्सचर का हाइट 8 से 10 इंच का हाइट रखेंगे, या तो 8 इंच या 10 इंच, ठीक है। और अगर फर्स्ट लेवल से हम इसकी बात को देखें तो फर्स्ट लेवल से इसकी हाइट 30 से 32 इंच होनी चाहिए। 30 से 32 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि अगर इसकी हाइट के बारे में आपने बतला दिया तो इसके सेंटर के बारे में भी आप बतलाइए कि हमारा वॉल मिक्सचर बीचों बीच कैसे लाया जाए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके बाथटब की लंबाई 6 फीट है तो जाहिर सी बात है उसकी चौड़ाई 3 फीट होगी, यानी कि 36 इंच होगी। अगर आपकी बाथटब की लंबाई 5.25 फीट है तो उसकी चौड़ाई 2.5 फीट यानी 30 इंच होगी। अब हमने जो बाथटब लगाया है उसकी चौड़ाई 30 इंच थी यानी 2.5 फीट थी, और उसकी लंबाई 5.25 फीट यानी 64 इंच थी, ठीक है। अब हम इसकी चौड़ाई को समझेंगे तो हमने जिस एरिया में अपने बाथटब को रख लिया है, या फिर रखने के बजाय हमने अपने बाथटब की चौड़ाई को नाप लिया है, तो नापने के बाद एग्जांपल के तौर पे हमारे बाथटब की चौड़ाई 30 इंच आ रही है, 30 इंच आ रही है, तो 30 का आधा हम 15 इंच कर लेंगे और इस दीवार से हम 15 इंच पर एक काल्पनिक निशान लगा लेंगे। 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उस निशान को लगाने के बाद हम एक पॉइंट बनाएंगे जो लेफ़्ट की ओर होगा और एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे जो राइट की ओर होगा। अब इस निशान को मिटा भी सकते हैं दोस्तों। इस निशान को मिटाने के बाद हम दोनों पॉइंट की दूरी नापेंगे तो इसकी दूरी 6.5 इंच होनी चाहिए। हो गया ना मिक्सचर का कनेक्शन। किसी भी वॉल मिक्सचर को 6.5 इंच पर आराम से सेट किया जा सकता है। और रह गई इसकी हाइट के बारे में, तो हमने बतला दिया कि फर्स्ट लेवल से 30 से 32 इंच और बाथटब की ऊपरी लेवल से उसकी हाइट नापते हैं तो वहाँ पे उसकी हाइट 8 से 10 इंच होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैंने इस वीडियो में बतलाना भूल गया था कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा डक का एरिया है। हम अपने बाथरूम के लिए जो भी पाइपलाइन कनेक्ट किया है वो हमने इसी डक से लिया है। तो दोस्तों ये हमारे बाथटब के मेजरमेंट का पहला पार्ट है। बहुत ही जल्द हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे और तीसरा पार्ट में बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हमारा जो बाथटब का मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। और मैंने प्रयास किया कि बहुत ही आसान तरीके से आपका मेजरमेंट आपको समझ में आ जाए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल प्लम्बर मैन को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट्स करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय भारत, जय हिंद।